बोल POSL, यहां से करते हैं, रिवर्स करते हैं, बोल क्या करना है इसमें, ये क्या है, represent pair of lines and h square minus ab is not equal to 0, then find the ratio of the slopes. Ratio of the slopes मतलब हाँ ये इक्वल टू आना चाहिए, ये गलत लिखा है यहाँ पे, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 रहता तो एक कंडीशन है ये, कोई तो पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, उसका कंडीशन है शायद ये। अरे हाँ, और अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है या पैरेलल है तो दोनों का स्लोप, तो स्लोप्स का रेशियो भी कैंसिल ही हो जाएगा ना। स्लोप अगर 2 2 है, 5 5 है, -7 है, कैंसिल हो के आंसर क्या आएगा 1:2। नेक्स्ट, जॉइंट इक्वेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के इक्वेशंस बोल। y इज इक्वल टू 0 एंड, तो शायद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये अच्छा और बड़ा समय गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ना 23rd वाला समय आपको खाली बता देता हूँ, आप खुद से देख लेना कि कहाँ पर है, कैसा है। सॉल्ट एग्जाम्पल में है, एक्सरसाइज के जस्ट पहले वाला सॉल्ट एग्जाम्पल है। आपको कुछ सम्स का ना पहले एक पता नहीं, बहुत पहले एक PDF भी भेजा था ग्रुप पे, ये देखो ये रहा, सेम टाइप का समय है। ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द जॉइंट इक्वेशंस। ये वाला लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है क्या, क्यों, तो ऐसा 3 लाइंस आ जाता है शायद, ओ बी ओ ए, और ये ए बी वाला लाइन, और ये P है ए बी का, और आपको इक्वेशन फाइंड करना है मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू P, मतलब हमको ना OP वाले का इक्वेशन फाइंड करना है, सिंगल लाइन का। हालांकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सम है, बट अपने को फाइंड खाली OP का इक्वेशन करना है। उसके लिए हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना पड़ता है शायद, और फिर P आ जाता है, O आ जाता है, 2 पॉइंट फॉर्म से आंसर आता है, समझा। उसके लिए ये वाला सम एक बार रेफर कर लेना, आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ k if this is one of the line represented by this। कभी भी अगर ऐसा समय है ना वन ऑफ द लाइन, क्या करने का उसमें, अगर याद होगा तो स्लोप निकालने का और ऑक्सिलरी में डाल देने का, शायद ऐसा रहता है, लिख ले कहीं पे चाहिए तो, वन ऑफ द लाइन रहेगा ना, अगर स्लोप निकालने का और ऑक्सिलरी में डालने का। इसका स्लोप कितना आ रहा है -2, और वो उसकी ऑक्सिलरी में जाके डाल देंगे। ऑक्सिलरी मतलब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो ऑक्सिलरी आएगा, उसमें m का वैल्यू डाल देगा। ये क्या बोल रहा है, राइट द सेपरेट इक्वेशंस कैसे करेगा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द स्लोप्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। सम मतलब m1 प्लस इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 इंटू m2। व्हाट इज m1 प्लस m2 का फॉर्मूला, -2h बाय b, और m1 m2 वो फॉर्मूला यूज करोगे, आ जाएगा। नेक्स्ट, सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना है शायद। अच्छा, इसको देख के कोई फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा है क्या, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, फिर पूरे में से कॉमन लेके बाहर रख दो, तो अंदर बच जाएगा x प्लस वाई प्लस उसका 1, तो शायद ऐसा आ जाएगा और ये आ जाएगा। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जब भी आप सेपरेट करो बीच में और मत लिख देना। एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ। नेक्स्ट, हाँ, शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 आना चाहिए। नेक्स्ट, ये थ्योरम है ना, ये वाले सम पे ना अपन, हाँ, और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फिर उन्हीं के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। कंपेयर करना पड़ता है, पता है ना, ए बी और एच के वैल्यूज मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, का मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए शायद। क्लियर है। नेक्स्ट,
और एक बार a प्लस बी 0 करेगा तो उससे एक वैल्यू तो आ ही जाएगी, दूसरे वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट। तुमको समझ में आ रहे हैं सम्स? नेक्स्ट, फोर्टीन इज ऑल्सो गुड। स्लोप नहीं निकालने का इसका, वो निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स एंड, देख वो बोले इसके लिए ना, ये चैप्टर में 2 ही सॉल्व एग्जांपल्स काम के हैं, ढंग के हैं मतलब। एक तो मैंने आपको बताया थर्ड एक्सरसाइज के पहले जस्ट, और एक ये 7th वाला फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले। ये 2 सम्स है जिसको आप थोड़ा रेफर कर लेना अच्छे से। ये सम इसी पैटर्न पे है सेम। नेक्स्ट 13th, फिर से शायद वही है, tan थीटा वाला थ्योरम ही है ना। तो मेरे हिसाब से tan थीटा वाला थ्योरम अच्छे से पढ़ लेना एक बार, आने के चांसेस हैं शायद, ज़्यादा बार वही पूछा गया है। सेम है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस वैसे ही फाइंड करना है शायद। कैसे? a प्लस बी इज इक्वल टू 0 से एक वैल्यू मिलेगा, दूसरा वैल्यू डिटर्मिनेंट से मिलेगा। नेक्स्ट, इज दिस थ्योरम 11th वाला, तो आता है 11th वाला सम। यही है, सेम सम है जो भी अपने पढ़ा। ये आता है आपको कि मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ करूं एक्सप्लेन? जरूरत है? क्वेश्चन पढ़, क्या फाइंड करना है? कंबाइंड इक्वेशन किसका? पेयर ऑफ लाइंस। दोनों लाइंस पास कहां से हो रही है? और आगे, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अपने वाले लाइंस पास कहां से हो रहे हैं? ओरिजिन से। ये हमारे वाले लाइंस पास हो रहे हैं, और इन्होंने बोला है कि ये लाइंस पास कहां से हो रहे हैं? ये तो अपन भी जानते हैं, ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। ये भी लाइंस ओरिजिन से ही पास होंगे, बट ये वाले लाइंस हमारे वाले लाइंस को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो शायद अपन ना एक काम करते हैं, ऐसा बनाते हैं, ओरिजिन से एक लाइन बनाते हैं जो इसको परपेंडिकुलर आएगी। मेरे को चेक करके बता, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर लग रही है क्या? शायद हाँ। और दूसरा ग्रीन वाला लाइन शायद इसको परपेंडिकुलर लग रहा है क्या? ये वाले लाइन को। ऐसा हमारे को कौन से लाइंस का इक्वेशन दिया है और कौन से का पूछा है? ब्लू वाले का चलेगा, ठीक है, ब्लू वाले का दिया है और ग्रीन वाले का पूछना है। तो अगर तुझे ब्लू वाले लाइंस का इक्वेशन दिया है तो क्या करना पड़ेगा बोल? स्लोप निकालना पड़ेगा। पहले स्लोप तो नहीं निकलेगा, वो जॉइंट इक्वेशन है, तो पहले सेपरेट करना पड़ेगा, फिर उनका फिर उल्टा करके तब तो जाके ग्रीन वाले लाइंस का स्लोप आएगा शायद। हाँ, फिर स्लोप को थोड़ी जॉइंट करते हैं, उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से, ओरिजिन वाला पॉइंट लेके। बट ये बहुत लेंदी मेथड है और हर बार ना सेपरेट भी नहीं होता है। तो उससे ज़्यादा इजी मेथड क्या होता है फिर? अगर तू बोल रहा है कि ब्लू वाले लाइंस है तो इसका स्लोप m1 ले लेते हैं और इसका, तो पता ग्रीन वाले लाइंस का स्लोप क्या हो जाएगा? -1/m1 और -1/, शायद। हाँ, यहाँ तक समझा? तो मेरे को पता ये ग्रीन वाले लाइंस अगर ओरिजिन से पास हो रहे तो इनके इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे? आपको नहीं लगता है y = m1x और y = m2x के पैटर्न में आ जाएंगे? माइनस मतलब बड़ा ऑब्वियसली ये m1 इधर आएगा, x वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही सेकेंड में भी होएगा। इन दोनों को क्या करने का? आपस में कंबाइन करेगा, तब जाके शायद कंबाइन इक्वेशन आना चालू हो जाएगा ग्रीन वाले लाइंस का, जिसका तू इक्वेशन चाहता है। समझा? इसमें कहीं पे भी मुझे वो ब्लू वाले इक्वेशंस को सेपरेट करना, कुछ समझ रहा है? आगे क्या करोगे? फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप ऐसे टर्म्स पे आके अटक जाओगे। ये वाले टर्म्स का क्या करें? वो ब्लू वाला जो इक्वेशन दिया था ना, इसमें से शायद हम लोग ये वाले फॉर्मूले जानते हैं, m1 + m2, और इसी में से शायद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स भी जानते हैं, m1 × m2। ये जो वैल्यूज यहाँ फाइंड किया है, यही वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेना नीचे। जैसा भी थोड़ा समझा कि घुमा, जैसा ये सेम, ये जो सम था, मेरे को चेक करके बताना कि
क्या ये सम एग्जैक्ट सेम है? 14th वाला पढ़ 14. Find the joint equation of pair of lines through which are perpendicular to the lines given by this. तो क्या करेंगे? हाँ, इसके स्लोप्स क्या मानने का? तो हमारे वाले के -1/m1 और फिर उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना चालू कर देगा. फिर जहाँ पे आप आके अटकोगे वहाँ के वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगे. और ऐसे सम्स का शॉर्टकट रहता है कि ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देने का. -3 को इधर ले आ, 5 को उधर डाल दे और बीच वाले का साइन चेंज कर दे, तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा. एमसीक्यू में अगर आया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. ये इज दिस क्लियर? नेक्स्ट. ये भी वही है सेम. अब देखो पढ़ो, शायद कनेक्ट कर पाओ आप. सेम है और तभी आंसर भी देख, इसको इंटरचेंज किया रहेगा बस और बीच वाले का साइन चेंज किया रहेगा. समझा? नेक्स्ट. ये वन ऑफ द लाइन वाले सम्स में क्या करने का? स्लोप निकालने का. और नेक्स्ट. सम इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट. सेम किया था थोड़ी देर पहले. नेक्स्ट. ये भी अच्छा सम है. दोनों का tan थीटा इक्वेट करने का. इसका tan थीटा निकाल लेने का 2√h² - ab अपॉन, इसका भी वैसे ही निकालने का और दोनों tan थीटा को आपस में. नेक्स्ट. इसमें 11th स्टैंडर्ड वाला tan थीटा का फॉर्मूला यूज करने का. m1 - m2 अपॉन. अगर आपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो ये सब आएगा भाई, टेक्स्ट बुक से ही है. नेक्स्ट. मुझे लगता है कि ये थियरम है ना. फोर्थ. शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस. मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आना चाहिए. और फाइंड द एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा का फॉर्मूला. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए HF - BG अपॉन AB - h². ऐसा करके फॉर्मूला दिया है टेक्स्ट बुक में. पता है? नहीं पता है? दूसरा एक और मेथड में बताता हूँ, उससे भी ट्राई कर सकता है. इसका ना डेरिवेटिव लेना. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट. शायद बाउंस जाएगा बट ट्राई करना. इसका डेरिवेटिव बोल. इसका डेरिवेटिव बोल. कीपिंग y कांस्टेंट -6y अब बाहर निकल जाएगा और x का 1. इसका डेरिवेटिव, इसका, इसका, इसका. ये एक इक्वेशन आया. ऐसे ही वापस से कर. फिर से डेरिवेटिव ले विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट. तो कितने इक्वेशंस आ जाएंगे? 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, तो जाके शायद देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. बट ये लेंदी मेथड हो गया. समझ में आया रहेगा शायद. ये याद भी नहीं करना है, रट्टा भी नहीं मारना है, हो जाएगा. बट वो फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा, HF - BG वाला. समझा? नेक्स्ट. अभी वो सिमिलर समझे. ये थियरम है, सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आ जाएगा. ये परपेंडिकुलर लाइंस है, वही कंडीशंस है शायद.